गलत दस्तक। मुझे आज भी वो खौफनाक रात याद है। वो दिन जब मैंने वो चीज़ देखी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, वो रात जो कई दिनों तक मेरा पीछा करती रही। वो औरत जिसने मेरे ज़हन में वो एक लम्हा खोद दिया जो आज भी मुझे साफ याद है। और वही लम्हा मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैं हर तरफ से लरस जाती हूँ जब मैं सब कुछ लिखने बैठती हूँ, क्योंकि इसके वो दहशतनाक अल्फाज, वो अनजान विदाई अल्फाज, जैसे मैं किसी की नज़र में हूँ। उन दिनों हम अपने आबाई वतन में अपने किसी रिश्तेदार के घर रह रहे थे, लेकिन वो घर मशहूर था कि वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता था। गैर मरी मखलूक की सरगर्मियाँ। हमें इसका इल्म तब हुआ जब हमारी जिंदगी ने एक अजीब रुख इख्तियार कर लिया। मेरे बहन भाई अक्सर किसी अनजान मौजूदगी की वजह से नींद से जाग जाते, जो वक़्ता फ़ौक़ता उनके साथ खेलती और उन्हें खौफ में मुब्तला कर देती। इस वक्त हम सब बहुत छोटे थे और शायद इसीलिए हम इस खौफनाक खेल का हदफ बने। मैं सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। एक रात जब उम्मी ने मुझे सिलाया और कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चली गई, मैं जाग गई। रोशनी बंद थी और रात अभी बहुत बाकी थी। मेरी नज़रें कमरे में घूमने लगे और मेरी नज़र इस पंखे पर जा ठहरी जो छत से जाड़ा था, घूम रहा था और मुसलसल चक्कर काट रहा था। मैं इस पर नज़रें जमाई यूं ही सोचों में खो गई जैसे किसी जादू के ज़ेरे असर हो। अचानक मेरे ख़यालात जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने लगे। बेशुमार सवालात मेरे ज़हन में उभरे और उनमें से एक ये था, अगर किसी औरत का सर पंखे के साथ जाड़ा हो और उसके बाल नीचे लटक रहे हों। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में गूंजने लगा और मेरी नज़रें मुसलसल घूमते पंखे पर जिमी रहे, पंखे की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और फिर एक मध्यम सा साया नमूदार होने लगा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता एक जानी अनजानी हस्ती की शक्ल इख्तियार करने लगा। इसका साइज बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता इसका सर और जिस्म मुकम्मल होने लगा। मेरा सांस बेतरतीब हो गया, आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जैसे ही मेरे ज़हन में आया कि मुझे उम्मी को बुलाना चाहिए, मेरी आवाज़ अचानक गाम हो गई। मैं ना बोल सकती थी और ना हरकत कर सकती थी, जैसे किसी ने मुझे बिस्तर से जकड़ लिया हो। वो साया और ज़्यादा वाज़े होने लगा और मेरे आंखों के किनारों पर आंसू जमा होने लगे। मैंने खौफ के मारे आदेर अलिफादेर नज़रें दौड़ाईं और फिर मेरी नज़रें दोबारा छत पर जा ठहरे। वो मंज़र मेरे पूरे बदन में कपकपी तारी कर गया। मैंने एक औरत को देखा, एक बोसीदा सफ़ेद लिबास में। इसका सर पंखे के मरकज़ से जाड़ा हुआ था और उसके लंबे बाल गहरे सिया रंग के थे। मैं वाज़े तौर पर सिर्फ इसका चेहरा देख सकती थी, शायद इसलिए कि मेरा ध्यान बस उसी पर मरकूज़ था और मैं नहीं जानती क्यों। जैसे ही मैंने अपने छोटे कमज़ोर जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, किसी तरह मदद के लिए आवाज़ देने की हिम्मत की, वो औरत मुझ पर झपट पड़ी। मेरा सारा जिस्म पसीने में भीग गया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं हरकत ना कर सकी। वो मुझसे इतनी करीब थी कि मैं उसकी सर्द सांसों की ठंडक महसूस कर सकती थी। इसके बाल मेरे चेहरे और जिस्म से लिपटने लगे जैसे मकड़ी का जाला। मेरे इर्द गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस इसके बाल हर तरफ फैले हुए थे। मैं यूं जिमी रही जैसे किसी ने मुझे मुंजमद कर दिया हो। मैं दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं इस कदर खौफजदा थी कि कुछ पढ़ ना सकी, क्योंकि मुझे डर था कि जैसे ही मैं कुछ पढ़ूंगी वो कुछ कर डालेगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे हर ख्याल और हर एहसास को पढ़ सकती थी। कुछ लम्हों के बाद जैसे ही एक आंसू मेरे गाल पर फिसला, मैंने हिम्मत जमा करके बहुत धीमी आवाज में उम्मी ओ पुकारा। इसने यकदम मेरा गला सख्ती से दबोच लिया और अपनी सर्द सांसों के साथ सरगोशी में बोली, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और हमेशा तुम्हारा पीछा करूंगी। सब कुछ बर्फ की मानिंद सर्द महसूस होने लगा, हता के मेरे आंसू भी। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी मौत यकीनी है। वो कुछ देर तक मुझ पर काबिज रही, लेकिन जैसे ही मैंने दिल में दोबारा पढ़ना शुरू किया, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। मैं जब दोबारा होश में आई तो मैं सदमे के मारे साकित पड़ी रही। जैसे ही मैंने होश संभाला, मैं चिल्लाने लगी और उम्मी को पुकारा। वो भागती हुई आईं और मुझे बिस्तर से बाहर निकाला, क्योंकि मैं हिलने से भी डर रही थी। उम्मी ने मुझे मेरे एक रिश्तेदार के पास ले जाया, जिन्होंने मुझ पर कुरानी आयात पढ़कर दम किया। मैं कुछ बेहतर महसूस करने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने उम्मी को सब कुछ बताया, मुझे एक और खौफ ने जकड़ लिया कि मैंने सब बता दिया, अब क्या होगा। इस रात के बाद मैं नींद से महरूम हो गई, क्योंकि वो लम्हा मुझे बार बार याद आता था। इसके बाद भी कई और अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए, जैसे किसी अनजान हाथ का मुझे बिस्तर के दूसरी तरफ खींचना।
वो गिरफ्त बिल्कुल खुरदरे दस्ताने जैसी थी जो सख्ती से मेरा हाथ पकड़कर नीचे खींच रही थी। मैं जैसे ही खुद को छिड़ती वो हाथ दोबारा आ जाता, और जब मैंने नीचे देखा तो एक और दुनिया का नज़ारा किया जहां बहुत से हाथ रेंग रहे थे, कुछ उछलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सालों बाद मैंने सोचा, वो औरत कहाँ गई? वो सिया बालों वाली औरत जिसने मुझे धमकी दी थी, क्या वो अब भी मेरा पीछा कर रही है? अब जब मैं इस वाक़ये पर गौर करती हूँ तो समझ आता है कि जो भी हुआ वो मैंने पहले सोचा था और फिर वो हो गया। इससे साबित हुआ कि वो जानते हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, इसीलिए हमेशा मुहतात रहना चाहिए। इसीलिए वालिदैन की बातों को सुनना ज़रूरी है। वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमें ऐसी चीज़ों से बचाना चाहते हैं जिनका हमें इदराक नहीं। अगर मैं इस रात इतनी मुतजस्सिस न होती तो शायद मैं इस खौफनाक तजुर्बे से बच सकती थी। हमेशा वालिदैन की हिकमत पर भरोसा करें क्योंकि वो खतरे का तजर्बा रखते हैं जो हम नहीं देख सकते।